हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब तक हमने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b की फॉर्म में पढ़ा है। इस बार हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और उसको कॉम्प्लेक्स प्लेन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो सीखेंगे। सबसे पहले एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब इस ग्राफ को, जिस ग्राफ के ऊपर हम अपना कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट करने वाले, डिफाइन करने वाले, इस प्लेन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। इस कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए एक्स एक्सिस तुम्हारा रियल पार्ट को डिनोट करती है और वाई एक्सिस इमेजनरी पार्ट को डिनोट करती है। कैसे? एग्जाम्पल 5 + 8 आयोटा है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को तुम्हें कॉम्प्लेक्स प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है, तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे? सबसे पहले रियल पार्ट देखो। रियल पार्ट क्या है? 5। सो एक्स एक्सिस पे 5 पे जाओ, इमेजनरी पार्ट क्या है? 8। वाई एक्सिस पे 8 पे जाओ। सो 5, 8 रिप्रेजेंट्स दिस कॉम्प्लेक्स नंबर 5 + 8 आयोटा इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अनदर एग्जांपल -2 - 5 आयोटा। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को तुम्हें कॉम्प्लेक्स प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है, तो -2 क्या है? रियल पार्ट। सो एक्स एक्सिस पे -2 पे जाओ, वाई एक्सिस पे इमेजनरी पार्ट पे जाओ, -5। सो -2, -5 कॉम्प्लेक्स प्लेन पे तुम्हारा -2 - 5 आयोटा को रिप्रेजेंट करता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज आर्ग्यूमेंट। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या होता है? इसके लिए सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम कर लेते हैं। एग्जांपल 5 + 8 आयोटा। सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर डिनोट करो, डिफाइन करो। कहाँ पर आएगा? ये आएगा 5, 8। अब 0, 0 और 5, 8 इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बनाएगी, जनरली रिप्रेजेंटेड एज थीटा, ये थीटा ही तुम्हारा आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसकी कॉम्प्लेक्स प्लेन पे रिप्रेजेंटेशन एज अ पॉइंट और उस पॉइंट को ओरिजिन से जोड़ के जो लाइन है, वो लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, उसे थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और इस थीटा को ही हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। अब इसको एक तरीके से और भी लिखा जाता है, दैट इज tan थीटा इक्वल्स टू b/a। वो कैसे? यहाँ पर देखो थीटा है, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है तुम्हारा? इमेजनरी पार्ट, दैट इज b, एंड रियल पार्ट क्या है तुम्हारा? बेस, दैट इज a। सो tan थीटा इक्वल्स टू b/a। अब आती है पोलर रिप्रेजेंटेशन। सो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम r और थीटा की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज z इज इक्वल्स टू r टाइम्स cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जहाँ पर r जो है तुम्हारा मॉड्यूलस होता है, जो हमने z मोड से डिनोट करते हैं जिसको, और थीटा जो है तुम्हारा आर्ग्यूमेंट है, जो हमने अभी अभी पढ़ा है। अब एक एग्जांपल और करते हैं जिससे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। एग्जांपल है कन्वर्ट z इक्वल्स टू 1 + आयोटा इनटू पोलर फॉर्म। सबसे पहले इसके लिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लिख लो। रियल पार्ट क्या? a इक्वल्स टू 1, इमेजिनरी पार्ट b इक्वल्स टू 1। सो सबसे पहले r निकालो। r क्या था? मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या होता है? √a² + b²। सो इट इज इक्वल्स टू √1² + 1²। सो ये हो जाएगा तुम्हारा √2। तो r आ गया। अब हमें थीटा और निकालना। थीटा और निकल के तो हम पोलर फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो tan थीटा क्या है? b/a। tan थीटा हो जाएगा 1/1। सो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा तुम्हारा? 45 डिग्री। 45 डिग्री आ गया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है पोलर रिप्रेजेंटेशन में? z इक्वल्स टू r टाइम्स cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सो z क्या हो जाएगा? √2 टाइम्स cos 45 प्लस आयोटा साइन 45। तुम यहाँ पर cos 45 और साइन 45 की वैल्यू रख दोगे तो तुम्हारा दोबारा 1 + आयोटा ही आ जाएगा। इस फॉर्म को इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा, इस फॉर्म को कॉम्प्लेक्स नंबर की हम कहते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड कीप लर्निंग।